आज का हमारा एजेंडा है, आज पढ़ना असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर में टोटल 14 ऑपरेटर पढ़ने हैं। ठीक, और ये एकदम सिंपल है, एक दो बता देंगे, इससे सब समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? क्योंकि अभी तक जितना ऑपरेटर हम पढ़ा चुके हैं सब सेम है, बस यहाँ पे असाइन हो रहा। वो कैसे हो रहा वो लॉजिक समझ गए, मतलब कि दो चार भी समझ गए तो पूरा 14 का 14 आप लोग को आ जाएगा। ओके, तो हम लोग एक दो देख लेते हैं, फिर सब समझ में आ जाएगा। ये सॉल्व कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक, अब जैसे पहला देखिए, एक असाइन है, जैसे कि हमने लिया एक्स असाइन 10। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यूज भी करना जानेंगे कि किसी भी डेटा को असाइन करना हो किसी वेरिएबल में, तो हम लोग सिंगल असाइनमेंट लगाते हैं, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। उससे क्या होता है, वैल्यू असाइन होता है वेरिएबल में। ठीक, ओके, अब यही काम होता है इस असाइनमेंट ऑपरेटर में। ठीक, अब ये सॉल्व कैसे होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस असाइन 10। ओके, अब लिख दिया, तो ये सॉल्व कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कर देते हैं कि समझ में आए, तब उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे होता है वो देख लीजिए। x असाइन x प्लस 10। ओके, ये ऐसे सॉल्व होता है। हमने क्या दिया यहाँ x, यहाँ दिया x प्लस असाइन 10। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है, पहले x में जोड़ो 10 को, और फिर जो रिजल्ट आया, जो वैल्यू आया उसको असाइन कर दो x के अंदर। ठीक, तो यहाँ भी x का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 20। अब हो गया x का वैल्यू 20, यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू 20। ओके, ऐसी सब ऑपरेटर होता है। अब जैसे देख लीजिए, हाँ, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन मालूम है ना सबको। अब यहाँ पे हम दिए x के अंदर अभी क्या है 20 है। ठीक, तो हमने दिए x फ्लोर फ्लोर डिवीजन असाइन 10, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी से बोलिए। इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये सॉल्व कैसे होगा वो भी लिख देते हैं नीचे। सॉरी, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा x असाइन x फ्लोर डिवीजन 10। ठीक, इसको सॉल्व करके बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे लिखा हुआ ऊपर में। ठीक, सबको ऐसे ही सॉल्व करना, सब ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके, अब बताइए, आंसर बोलिए जल्दी से, मैसेज कीजिए जल्दी से आंसर। जल्दी से, एकदम सिंपल है यार। सिंपल, सिंपल। हाँ सर। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके किसी भी किसी भी वैल्यू पर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, रियल आएगा, कैसा आएगा बता सकते हैं? हेलो, हाँ, बताइए। नहीं आ रहा मेरे को। आपने नोट्स नहीं बनाया? बनाया है, बस दो वीडियो बाकी है। दो वीडियो बाकी है तो फिर तो ये तो पढ़ा चुके हैं, ये तो प्रीवियस वीडियो में हो गया। चलिए, दुर्गा जी आप बताइएगा क्या इसका रिजल्ट आता है हमेशा।
इंटीजर टाइप में। इंटीजर टाइप का आता है। ओके, तो अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा? अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए तो। इसमें x का वैल्यू नहीं समझ में आ रही, 10 है या 20 है? 20 है। यहाँ काम हुआ, 20 ये काम हो गया, 20 हो गया। यहाँ देख रहे ना, यहाँ हाँ। रिजल्ट है ना 20। क्या आएगा वैल्यू? 2 आएगा। 2 आएगा, ठीक, 2 आएगा। बट अब और एक चीज देख लीजिए, हमने दिया अभी x का, x के अंदर फिर से असाइन कर देते हैं, x असाइन 20। ओके, अभी भी x का वैल्यू 20 है। अब लिखिए x असाइन x फ्लोर डिवीजन 10.0। इसका क्या रिजल्ट आएगा? दुर्गा जी जल्दी से। 2.0। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 2.0। ये 2.0। ओके, और एक एग्जांपल है। अब मेरा x का वैल्यू हम ले लिए x असाइन 10। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं x असाइन x फ्लोर डिवीजन 3.0। ठीक, अब क्या रिजल्ट आएगा इसका? इसका रिजल्ट आएगा 3.0 ही आएगा। 3.0 पक्का? हाँ। सीरियसली? हाँ। कितना आएगा? 3.0। चलिए, सही है, ये समझ में आ गया। सब ऐसे ही होगा जैसे अभी ये कर रहे हैं ना, सब ऐसे ही सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना। और ये सब ऑपरेटर हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए अभी हम हर एक चीज को नहीं बता रहे। ओके, इसको थोड़ा सा समझाना था, इसलिए एक दो ऑपरेटर लेके समझा दिए। इतना समझ में आ गया? कर लीजिएगा आगे आप लोग। कर लीजिएगा। हाँ। हाँ कर लेंगे। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। आज अब दूसरे ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखना। ठीक, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होते हैं। पहला होता है इज, स्मॉल अल्फाबेट। ओके, कैपिटल नहीं लिखेंगे इसको, इज। और दूसरा होता है इज नॉट। ठीक, आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्या, इज, और दूसरा पढ़ेंगे इज नॉट। ओके, अब ये काम कैसे करता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही आता है। कैसा रिजल्ट आता है? ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ओके, हमेशा।
और इस ऑपरेटर का काम ये होता है कि इस ऑपरेटर का कैसे बताया आपको, हाँ, जैसा कि हम लोग देखे थे इससे पहले कि हमने x असाइन दिया 10, ओके, और फिर दिया z असाइन 10, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल बना हुआ, लेकिन दोनों वेरिएबल एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा था। ये चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, ठीक। तो इसलिए अभी टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहे, जो देखे हुए उसी के रिलेटिव में इसको बता रहे हैं, ठीक। तो इससे इज और इज नॉट से हम ये चेक करते हैं कि एक वैल्यू कितना वेरिएबल को सॉरी एक वैल्यू कितना वेरिएबल को ये देता, रेफर करता, ठीक। जैसे अभी देखिए एक वैल्यू है 10, ठीक, इस वैल्यू को दो वेरिएबल रेफर कर रहा है, ठीक, एक्स भी कर रहा है और जेड भी कर रहा है, लेकिन मेमोरी में जो रैम मिलेंगे उसमें एक ही जगह पर डेटा बनेंगे जो 10 होंगे, ठीक। उसको दो वैल्यू क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। तो इससे हम लोग इज लगा के चेक करते हैं कि मतलब ये है या नहीं। अब इसमें कैसे लगाएंगे इज, तो हम लोग लगाएंगे एक्स इज जेड, ओके। ऐसे हम लोग लगा के इसको चेक करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। हाँ, अभी देखिए हमने x का वैल्यू कितना क्या दिया, 10, ओके, और z के अंदर भी हमने 10 दिया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इज z, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। आ रहा है ट्रू। अब यही सेम चीज, अब दोनों सेम है। अब हमको ये चेक करना, हम जानते हैं कि एक वैल्यू को तीन चार वेरिएबल क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, यानी कि पॉइंट कर रहा। हम ये चेक करना चाहते कि पॉइंट नहीं कर रहा, ऐसा वेरिएबल जो उस वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा। तो हम लोग लगाएंगे x, क्या लगाएंगे, x। दूसरा ऑपरेटर देखिए, पहला हम लोग देख लिए इज, दूसरा क्या लगाएंगे, इज नॉट, यानी कि रेफर नहीं करता। अभी यहाँ पे रेफर कर रहा था, क्या आंसर आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अभी रेफर कर रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब ये चेक करके हमको बताओ कि दोनों जो वेरिएबल है वो एक वैल्यू को पॉइंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कर रहा हो तो फॉल्स है, गलत है, इसलिए बता रहा है फॉल्स, ओके। किसी भी वैल्यू वेरिएबल में हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक। एक वैल्यू को दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ओके। ये हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर में। इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, पहला इज, दूसरा इज नॉट, ठीक। इससे ये चेक करते हैं कि मेरा एक डेटा जो कि रैम में बना, ठीक, उसको पॉइंट कितने वेरिएबल कर रहे हैं। और हम लोग ये चेक करते हैं कि जो वेरिएबल कर रहे हैं, कौन दो वेरिएबल कर रहे हैं या तीन वेरिएबल कर रहे हैं। हम चेक करके पता लगाते हैं कि हाँ ये दो वेरिएबल है। जैसे हमने देखा एक्स और वाई, एक्स और जेड, ये दोनों वेरिएबल एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने किया तो देखा कि कर रहा है, और हमने फिर ये देखा कि हमने बोला क्या कि इसको चेक करो कि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे को पॉइंट नहीं करता हो, लेकिन क्या पॉइंट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब यहाँ पे हम लोग एक्स में तो 10 है ही, और जेड में हम लोग डाल दिए 20, ठीक, अभी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम लिखे एक्स इज नॉट, ओके, और जेड, अब आएगा ट्रू, ठीक। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल एक वैल्यू को पॉइंट नहीं करता हो। नहीं कर रहा था ट्रू बोल रहा, करता तो फॉल्स बोलता है। जैसे ऊपर में कर रहा था तो फॉल्स आया, और नीचे में हमने डेटा चेंज कर दिया जेड का, तो नहीं कर रहा था, अब क्या आ गया, ट्रू आ गया। यानी कि हमने बोला कि हमको बताओ, हम उसको ये बोले कि हमको ये बताओ कि एक्स और जेड जो वेरिएबल है वो एक वैल्यू को पॉइंट नहीं ना कर रहा है। कर रहा है तो तुम फॉल्स दोगे, नहीं कर रहा था ट्रू दोगे, ओके। गॉट इट, इतना। इतना समझ में आया।
हाँ। चलिए अब लास्ट देखना है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें भी दो ही ऑपरेटर होते हैं। ठीक, इसमें भी दो ही ऑपरेटर होते हैं। पहला क्या होता है, एक मिनट, पहला हो गया इन, दूसरा हो गया नॉट इन, नॉट इन। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक, अब इस ऑपरेटर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं और इसका रिजल्ट कैसे आता है। ठीक, तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स के ही फॉर्म में आता है। इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स के ही फॉर्म में आता है। और इस ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं इटरेबल क्लास पे, इटरेबल क्लास पे, यानी कि एक ऐसा क्लास जिसमें नंबर ऑफ वैल्यू हो, नंबर ऑफ n वैल्यू हो। ठीक, जिसको अलग अलग सेपरेट वैल्यू बोला जाए। जैसे इंट, इंट में क्या है कि हम कुछ भी नंबर एक रखेंगे तो वो एक ही होगा। और बट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या हुआ, वो क्या है, एक इटरेबल है। क्यों इटरेबल है, क्योंकि उसमें हर एक कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, उसको हर एक कैरेक्टर को अलग अलग माना जाता है और हम लोग अलग अलग उसको एक्सेस भी करते हैं। ठीक, तो वो एक इटरेबल होता है। ठीक, और हमको ये चेक करना है कि जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल इज और इन और नॉट इन से हम लोग क्या चेक करते देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया str, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने रख दिया एक स्ट्रिंग तासिन कोडर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग चेक कर रहे हैं इसमें कि हमको ये बताओ कि इसमें सी है या नहीं, इसमें सी है या नहीं। अब हमको पता करना होगा कि कोई स्ट्रिंग है उसमें सी है या नहीं। अब पता करना है तो वो कैसे करेंगे, वो इन ऑपरेटर से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें सी है या नहीं। ठीक, और कैसे करते हैं इसका थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। ओके, तो अब जो भी करना है तो हम लोग सिंगल कोट में देंगे या डबल कोट में देंगे, दोनों सेम ही बात है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ही माना जाता है। ओके, अब यहाँ पे दिया हमको क्या पता करना है, सी। ठीक, तो कैपिटल सी है, कैपिटल सी दिए और यहाँ पे हमने लगा दिया इन, और किसमें पता करना, str वेरिएबल में पता करना। अब ये बता देगा। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आइडियली पे देख लेते। देखिए हमने एक str नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर डाल दिया तासिन कोडर। ठीक, वेरिएबल बन गया, उसमें वैल्यू भी आसान हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें सी है या नहीं, सी है या नहीं। किसमें सी नहीं है, str में, तो हम लास्ट में देंगे str, str में। अब बोलेगा सी को चेक करो str में है या नहीं। ठीक, अब देखिए रिजल्ट आ रहा ट्रू, यानी कि सी जो है str में है। str क्या है, एक इटरेबल क्लास है। ठीक, उसके अंदर सी कैरेक्टर है, तो इसलिए ट्रू आया। ठीक, अब यही जगह पे हम लोग अब ये चीज चेक करना चाहेंगे कि मेरा एक str स्ट्रिंग है जिसमें तासिन कोडर है, स्ट्रिंग। ओके, अब इसमें हम ये चेक करना चाहेंगे कि इसमें एम है या नहीं। एम नहीं ना है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर ले लेंगे, या जब आगे हम लोग और इटरेबल क्लास वगैरह देखेंगे तो नंबर लिस्ट वगैरह बहुत आते हैं, उसमें देखेंगे कि नंबर को चेक करना हो है या नहीं है, या कोई लिस्ट को या कोई स्ट्रिंग को, तो वो आगे देखेंगे। अभी हम लोग str देख रहे हैं तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, अब हमको लगेगा क्या, हमने जो स्ट्रिंग दिया उसमें एम नहीं ना है, एम नहीं होना चाहिए, क्या एम होना ही नहीं चाहिए। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या, लिखेंगे एम और नॉट इन, इसमें str,
नहीं होगा तो ट्रू बोलेगा, होगा तो फॉल्स बोलेगा, नहीं है तो ट्रू बोल दिया। हाँ, अब हमको संतुष्टि मिल गया कि हम ऐसा एक str टाइप का क्लास बना रहे थे जिसमें हम स्ट्रिंग रख रहे थे, उसमें एम नहीं होना चाहिए था। और इस ऑपरेटर की मदद से हमने चेक कर लिया कि उसमें क्या एम नाम का कैरेक्टर नहीं है। अब हमको संतुष्टि मिल गया, अब हम निश्चित हो गए कि उसमें एम नाम का कैरेक्टर नहीं है। ये ऑपरेटर नहीं होता तो हमको सर्च करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब कैसे सर्च करते नहीं करते उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ता है। बट पाइथन में ये फायदा है कि बहुत सारे फंक्शन है, ऑपरेटर है जो बने बनाए हैं, जो काम को बहुत आसान कर देते हैं। ओके, इतना समझ में आया? चलिए एक बार और सुन लीजिए इसका थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, थ्योरी सुन लीजिए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें दो ऑपरेटर होता है, एक इन होता है, दूसरा नॉट इन होता है। ओके, इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है, और ये ऑपरेटर हमेशा एप्लीकेबल होता है इटरेबल पे। ठीक, इटरेबल पे ये होता है, क्या बोलते हैं, अप्लाइड होता है। ठीक, कोई ऐसा इटरेबल क्लास होगा उसी पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम इंट है, इंट पे इसको नहीं कर सकते। चलिए हम लोग देख लेते हैं इंट पे। ठीक, हमने दिया था क्या, ऊपर में एक्स वेरिएबल बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, हाँ 10 इन एक्स, मतलब 10 जो है एक्स के अंदर है या नहीं। देखिए एरर आ रहा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, टाइप एरर, आर्गुमेंट फॉर टाइप इंट इज नॉट इटरेबल है। इंट जो है इटरेबल नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है। इटरेबल रहता तो एरर नहीं आता। ओके, तो इसका यूज हम लोग हमेशा करेंगे इटरेबल पे। ठीक, कंटेनर पे, जो कि बहुत सारे वैल्यू को कंटेन करता हो, उस कंटेनर पे यूज करेंगे। अब जैसे इंट हुआ, फ्लोट हुआ, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, और हाँ फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स हुआ, बुल हुआ, इस पे हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, नॉट एप्लीकेबल किस पे है, इंट पे, फ्लोट पे, कॉम्प्लेक्स पे और बुल पे। ठीक, और एक दो होंगे उतने याद नहीं आ रहे। और एप्लीकेबल किस पे कर सकते वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, यानी कि str पे, रेंज पे कर सकते हैं, लिस्ट पे कर सकते हैं, टपल पे कर सकते हैं, सेट पे कर सकते हैं, डिक्ट पे कर सकते हैं, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब बोलिएगा कि आपने ये सब बताया, ये सब तो अभी पढ़े नहीं। कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, आगे की क्लास जो भी आएंगे उसमें ये सब पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक, तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना, बस ये जानना है कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो सब पढ़ेंगे, उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक, आज हमारा ऑपरेटर एंड हो गया। ओके।